हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 12 घर्षण। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते हुए जरूर देखा होगा। जब भी आप आवश्यक होता है अपनी साइकिल के ब्रेक लगाकर उसे मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है। केवल वाहन ही नहीं, कोई भी एक वस्तु जो दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है वह मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया गया हो। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है। जब हमारे कदम केले के छिलके पर पड़ते हैं तो हम फिसल क्यों जाते हैं। एक गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है। हम श्यामपट्ट पर किस प्रकार लिख पाते हैं। हम दीवार में कील कैसे ठोक पाते हैं। क्यों हमारे जूते तथा चप्पलों की तलियां घिस जाती है। गाड़ियों के टायर क्यों घिस जाते हैं। कुछ विशेष वाहनों के डिजाइन विशेष आकृति के क्यों बनाए जाते हैं। जब हम कैरम बोर्ड पर खेलते हैं तो उस पर पाउडर क्यों छिड़कते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस अध्याय में जानेंगे। आइए घर्षण बल को समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। मेज पर रखी किसी पुस्तक को एक दिशा में धकेलते हैं। हम क्या देखते हैं, पुस्तक कुछ दूरी तय करके रुक जाती। अब पुस्तक को विपरीत दिशा में धकेलिए। अब भी पुस्तक कुछ दूरी तय करके रुक जाती है। क्या हम कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए इस पर कोई बल लगना चाहिए। इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। जब हम पुस्तक को बाईं दिशा में धकेलते हैं तो घर्षण बल दाईं दिशा में लगता है, और जब पुस्तक को हम दाईं दिशा में धकेलते हैं तो घर्षण बल बाईं दिशा में लगता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है। क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। आइए यह देखते हैं क्या घर्षण पृष्ठों की सतह पर निर्भर करता है। इसके लिए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। इस तरह से हम एक स्लोप बनाते हैं। ये बिंदु ए है। यहाँ से हम एक बैटरी के सेल को छोड़ते हैं और देखते हैं कितनी दूरी तय करता है। सेल द्वारा तय की गई दूरी को नोट कीजिए। अब हम इसकी सतह, इसके पृष्ठ को बदल देते हैं और अब देखते हैं सेल द्वारा उसी बिंदु से कितनी दूरी तय की जाएगी। क्या पहले वाली दूरी और इस दूरी में सेल द्वारा तय की गई दूरी में कुछ अंतर है। क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि घर्षण पृष्ठों की सतह पर निर्भर करता है। घर्षण संपर्क में आने वाली पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। जो पृष्ठ देखने में चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। सूक्ष्म अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण बल लगता है। जब हम पृष्ठों को बलपूर्वक दबाते हैं तो घर्षण बल में वृद्धि हो जाती है। इसका अनुभव आप चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा हो तथा कोई व्यक्ति उस पर न बैठा हो। घर्षण के प्रकार। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण, नंबर 2 सर्पी घर्षण, नंबर 3 लोटनी घर्षण। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण। दोनों पृष्ठ तल विराम से गति में आने पर विपरीत दिशाओं में गति करते हुए जो बल परस्पर लगाते हैं उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे भूमि पर रखे लकड़ी के गुटके को खिसकाने के लिए लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यह बल उस बल के समान होता है जिसके लगाने पर स्थिर वस्तु किसी सतह पर ठीक खिसकने वाली होती है। नंबर 2 सर्पी घर्षण। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर खिसकती है तो उन दोनों के बीच के घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जैसे लकड़ी के गुटके पर बल लगाने पर गुटका पृथ्वी की सतह पर खिसकने लगता है। इसमें एक सतह गतिशील व दूसरी स्थिर होती है। और नंबर 3 लोटनी घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दो सतहों के बीच लगने वाला बल लोटनी घर्षण कहलाता है।
जैसे वाहनों के पहिए लोटनी घर्षण बल के लिए पृथ्वी की सतह पर लुढ़कते हैं। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान होगा। यदि किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है तो उसे पकड़े रखना आसान होगा या कठिन होगा। एक मार्बल के गीले फर्श पर चलना कठिन है या आसान। क्या घर्षण न होने की परिस्थिति में हम चलने की कल्पना कर सकते हैं? घर्षण अनिवार्य क्यों? आइए यह देखते हैं कि घर्षण हमारे जीवन में इतना अनिवार्य या महत्वपूर्ण क्यों है। घर्षण के कारण ही हम श्यामपट्ट पर चौक के कारण लिख पाते हैं। घर्षण के कारण ही आप अपनी नोटबुक में पेन अथवा पेंसिल से लिख पाते हैं। यदि वाहन के टायरों तथा सड़क के बीच घर्षण बल न होता तो न तो वाहन की गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उसे रोका जा सकता था और न ही उसकी दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। घर्षण के कारण ही हम भवनों का निर्माण कर सकते हैं। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली रगड़ने पर आग पकड़ लेती है। यदि घर्षण नहीं होता तो कोई वस्तु यदि गति आरंभ कर देती तो उसको रोकना संभव नहीं था। घर्षण हानिकारक क्यों? घर्षण हमारे लिए इतना फायदेमंद है, फिर वो हानिकारक कैसे है? घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, चाहे वो पेंच, बॉल बेरिंग, गाड़ियों के टायर अथवा आपके जूतों की तली ही क्यों न हो। आपने यह देखा होगा कि जब विद्युत मिक्सर को हम कुछ मिनट के लिए चलाते हैं तो उसका जार गर्म हो जाता है, क्योंकि घर्षण ऊष्मा उत्पन्न करता है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। हमने देखा कि घर्षण हमारे लिए वांछनीय भी होता है परंतु हानिकारक भी होता है। कुछ जगह पर हमें घर्षण को बढ़ाना पड़ता है तथा कुछ जगह पर हमें घर्षण को कम करना होता है। घर्षण को बढ़ाना या घटाना। घर्षण वांछनीय क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? जूतों की तली खांचेदार इसलिए होती है ताकि उसकी फर्श से पकड़ अच्छी तरह बन सके, घर्षण बल बढ़ जाए और हमें चलने में किसी तरह की कठिनाई न हो। आपने गाड़ियों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायरों को अवश्य देखा होगा। उनके टायर खांचेदार होते हैं। खांचेदार टायर सड़क तथा वाहन के बीच घर्षण बल को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण उनको चलने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। अब गाड़ियों के टायर तथा जूतों की तली को खांचेदार बनाने का कारण सिर्फ यही है कि हम घर्षण बल को बढ़ाना चाहते हैं। आपने किसी कबड्डी खिलाड़ी को अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हुए देखा होगा। वह मिट्टी इसलिए रगड़ता है ताकि उसके हाथों के बीच घर्षण बल बढ़ जाए और वह अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से पकड़ सके। कुछ अन्य परिस्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, वहां हमें उसको कम करना होता है। जैसे जब हम कैरम बोर्ड पर खेलते हैं तो हम कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं ताकि घर्षण बल कम हो जाए। आपने देखा होगा कि जब हम दरवाजे या खिड़कियों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजे सहज ही घूमने लगते हैं। आपने साइकिल अथवा मोटर मैकेनिक को मशीन के गतिशील भागों में ग्रीज लगाते हुए अवश्य देखा होगा। इन सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण बल को कम करते हैं। जब हम मशीन के गतिशील भागों में तेल, ग्रीज अथवा स्नेह का उपयोग करते हैं तो यह वहाँ एक पतली परत बना देते हैं जो मशीन के गतिशील भागों के पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ के साथ रगड़ने से रोकते हैं और घर्षण बल कम करते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेह कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेह के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील भागों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। क्या पहिए घर्षण कम कर देते हैं? आपने अटैचियों तथा बाहरी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसा क्यों होता है? आइए पता लगाएं।
आइए इसके लिए क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्या पहिए घर्षण कम कर देते हैं? आइए इसके लिए क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक मेज पर एक पुस्तक को धकेलते हैं। पुस्तक कितनी दूरी तय करती है? अब इसी पुस्तक को हम इस तरह से पेंसिल रखकर या पेन का प्रयोग करके हम इसमें पहियों की से देखते हैं। अब इनको हम क्या मान लेते हैं? पहिए। और ये देखते हैं क्या पुस्तक कितनी दूरी तय करते हैं। क्या पहियों द्वारा तय की गई दूरी पहले की अपेक्षा कम है या ज़्यादा है? पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनी गति कहते हैं, क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। तरल घर्षण। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपके लिए एक पहेली। कुछ स्थितियों में मैं गति का विरोध करता हूँ। यद्यपि मैं गति को संभव बनाता हूँ, परंतु मैं सापेक्ष गति का सदा विरोध करता हूँ। दो गतिमान पृष्ठों के बीच लगाइए वहाँ कुछ स्नेह, वहाँ बन जाता हूँ मैं छोटा। बनाइए गतिमान पृष्ठों को रुक्ष, बना देता हूँ मैं गति को कठिन। मैं हो सकता हूँ स्थैतिक, सर्पी अथवा लोटनी, परंतु जब भी होते हैं दो पृष्ठ गति में, होता मैं हूँ सदैव वहाँ, बताओ मैं कौन? प्रश्न नंबर 1, कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़कते हैं? प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, घर्षण से उत्पन्न डैश होती है। नंबर 2, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। प्रश्न नंबर 3, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? प्रश्न नंबर 4, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं?